हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो करें शुरू आज का काम। हाँ जी, चलो। तो आज हमने क्या करना है, हमारा चैप्टर चल रहा है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। और उसमें हमने कौन कौन से लॉज सीख लिए। हमने एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीखा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जो लाइट होती है जिसे हम आज तक वेव समझते हैं वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है, ठीक है। इस लॉ से ये एस्टेब्लिश हो गया कि लाइट इज नॉट ओनली ए वेव बट इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने सीखा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने क्या एस्टेब्लिश किया, क्या हाइपोथेसिस दिया, उसने दिया कि पार्टिकल्स एक्ट्स लाइक अ वेव, ठीक है। इसे प्रूव करने के लिए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था, उसकी भी बातचीत आज करेंगे कुछ। तो लेकिन ये दो हाइपोथेसिस हमारे पास हैं, ये दो हमारे पास इफेक्ट्स हैं या फिनोमिनाज हैं। और इसमें अब हमने क्या करना है कि इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं, राइट। इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले चाहिए होते हैं, इक्वेशंस चाहिए होती हैं, या जो भी क्वेश्चंस आते हैं इनके बेसिस पे वो पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, एक बार मैं फॉर्मूले रिकैप्चुलेट कर देता हूँ, फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या रहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास एक तो इक्वेशन थी आइंस्टाइन्स इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल बी इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, वर्क फंक्शन। तो एक तो ये फॉर्मूला था। अच्छा, अगर इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल में लगाएं तो हम इस काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल रख सकते हैं, और फिर काइनेटिक एनर्जी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली एनर्जी आएगी विच इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। और यहाँ पे चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, क्योंकि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो EV नॉट लगा लो। बाकी वही है, हाफ mv² लिखो, या फिर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए होता है, और या फिर h न्यू माइनस फाई नॉट लिख लो। फाई नॉट मैंने h न्यू नॉट को फाई नॉट लिख दिया। तो एक तो ये दो इक्वेशंस दी। बाकी ग्राफ्स में भी कई बार न्यूमेरिकल बन जाता है कि फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाओ फ्रीक्वेंसी के साथ या इंटेंसिटी के साथ, वो भी हो सकता है। दूसरी तरफ हमारे पास बड़ा सिंपल सा लॉ था, वो क्या था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। उसमें उन्होंने सीधी सी बात की कि जो वेव एसोसिएटेड है मूविंग पार्टिकल के साथ, वो वेवलेंथ क्या है उसकी वेव की, h/mv। mv इज बेसिकली मोमेंटम, तो मोमेंटम भी लिख सकते हो और mv भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन के क्या दिया हुआ, क्या निकालना है। एनर्जी के टर्म्स में लिखना हो तो हमने लिख लिया था h/√2mv ले सकते हो, कभी ये भी फॉर्म आ सकती है। एनर्जी को अगर चार्ज पोटेंशियल वाली फॉर्म में लेके आना हो तो h/√2mq इंटू v, चार्ज इंटू v, है ना। और अगर चार्ज को पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन ले लें, पार्टिकल को पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, तब हमारे पास एक रिजल्ट आ गया था 12.27 डिवाइडेड बाय √v, और इंटू ये कितना है, इंटू 10⁻⁻10, यानी कि ये है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। इंटू वाली फॉर्म में लिखना है, इंटू वाली में लिख लो। तो 12.27 डिवाइडेड बाय √v इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया था। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। तो आप किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो इस तरह से आप निकाल सकते हो, चलेगा काम। अब इनके बेसिस पे हम क्या करना है, हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आप फॉर्मूले देख लो, अच्छे से याद कर लो, और हम इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करने शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्मूले सारे हमने लिख लिए हैं, ठीक है। और यही यूज़ करके कुछ ना कुछ हम अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन मेटल इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, देखो कैसे करना है, मेरे साथ साथ करते रहना। फाई नॉट कितना दिया हुआ है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। फाई नॉट मतलब क्या होता है, एच न्यू नॉट, कितना दिया हुआ है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, न्यू नॉट आपको निकालना है, एच आपको पता है, एच तो आपको पता ही है, एच कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब एक बात का इसमें जो ध्यान रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे एनर्जी के यूनिट्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे क्या है, जूल सेकेंड। जूल मतलब ये प्लैंक्स कांस्टेंट इस यूनिट में है और ये फाई नॉट इस यूनिट में है, तो या तो इसके यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो या इसके यूनिट जूल्स में चेंज करो। तो हम जूल में इसे चेंज कर लेंगे, और वो कैसे होता है, वो होता है E की वैल्यू पुट करके, विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये हो गया जूल में, ठीक हो गया, ओके। अब न्यू नोट निकाल लो, न्यू नोट निकालना बड़ा आसान है, इस 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को आप क्या करो, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 से डिवाइड कर दो, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। ये ऊपर जाएगा +15 पावर है, और ये 2.2 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 1.66 6.6, ये जो है अप्रॉक्सीमेटली हम देख लें तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं, तो इंटू तो 10⁻15 आ गया, और साथ में आ गया 2.2, इसमें से कुछ कटता है, काट देते हैं, इसे काट देते हैं, इट विल बिकम 1.1, इट विल बिकम 3.3, है ना। और ये भी अगर काटेंगे तो ये 3 पे कटेगा, तो दिस इज 1.6/3। इसे भी अगर मैं इसे 1.5 अज्यूम कर लें, अजम्पशंस पे चल रहे हैं, थोड़ा सा एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो आप, तो ये 3 इस पे कट जाएगा, 3 इसे काट देगा, तो ये बन जाएगा 0.5। 0.5 मतलब 5/10, एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो यहाँ पे हो गया 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। मैंने थोड़ा अज्यूम करके सिंप्लीफाई कर लिया। अगर आप वैसे देखोगे तो 1.6 को हमने 1.5 माना ना, इट विल बी 5 पॉइंट समथिंग, 5.3 के करीब शायद आ जाए, ठीक है, सीधा असम्पशन है। तो क्योंकि आगे एक डिजिट बढ़ गया तो वो 3 से डिवाइड करेंगे तो 10/3 3 होता है, तो मैंने 5.3 लगा दिया। अप्रॉक्सीमेशंस में काम करें तो हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल ली, कितनी आ गई, 5.3 इंटू 10⁻14, 5.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। सिंपल न्यूमेरिकल था। अच्छा, इसी को आगे करते हैं। मान लो हमने एक इस पे वेवलेंथ इंसिडेंट की, एक लाइट इंसिडेंट की, और उसकी वेवलेंथ क्या थी, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ थी हमारे पास लेट्स से 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, ये उसकी वेवलेंथ है, ठीक है। अब आप बताओ कि इजेक्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होगा या नहीं होगा। तो मैंने फ्रीक्वेंसी अगर दी होती तो सीधा सीधा बता देते आप, मैंने वेवलेंथ दे दी, कोई बात नहीं। देखो वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा 400 नैनोमीटर, तो न्यू क्या होता है, न्यू होता है C/λ, बेसिक फॉर्मूला है, पढ़ा हुआ है ना। तो ये हो गया 3 इंटू 10⁸, और ये हो गया 400 इंटू 10⁻⁻9। आप इसे यहाँ पे ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरोस कट जाएंगी, यहाँ -7 बचेगा, ये ऊपर जाके 15 हो जाएगा, तो ये हो गया 3/4 इंटू 10 पावर कितना यस 15, यस ये हो गया इतने हर्ट्ज के इक्वल, ओके। तो क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, इजंट इट, नहीं। अच्छा, अगर इसे 10 पे काटें तो इट विल बी समथिंग लाइक 3/4, 0.7,
30 है ना, 30/4 इज 7, तो 0.7 आगे आएगा 5 इंटू 10^15 हर्ट्ज, विच कैन बी रिटन एज 7.5 इंटू 10^15 हर्ट्ज। अब क्योंकि 7.5 इज ग्रेटर देन 5.3, तो यहाँ पे सॉरी ये 14 हो जाएगा, एक जीरो कम करनी है, तो यहाँ पे जो है क्योंकि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, इजेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। क्लियर है? करें आगे? चलो आगे देखो, आगे इसी में क्वेश्चन एक और पूछ लेते हैं। फाइंड आउट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है वो कितनी होगी, वो कितनी होगी बताओ, क्या करोगे? ये वाला फॉर्मूला लगा दो, सिंपल, हाफ mv² इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ये भी आपको मालूम है, ये भी आपको मालूम है, तो आंसर आ जाएगा। देखिए करके, तो देख लेते हैं, है ना। देखो एच न्यू कितना आएगा, एच न्यू कितना आएगा, जस्ट मल्टीप्लाई दिस थिंग विद 6.6 इंटू 10^-34 इंटू 7.5 इंटू 10^14, इतने जूल आ जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, 6.6 इंटू 7.5 इंटू 10^-20, 6.6 इंटू 7.5 इंटू 10^-20, ये जूल है, ये जूल है। हमें जो शुरू में एनर्जी दी हुई थी आपको याद है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें, माइनस करना आसान हो जाएगा, कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर दो इसे, इसमें डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10^-19 से, अब ये क्या बन गई, अब ये बन गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया, ओके। ये कट जाएगा, 1^10 की बचेगी, मैं अपॉन में लिख देता हूं, 1^10 में मैंने अपॉन में लिख दी, ठीक है। अब ये कितना है, दिस इज 16, और ये कितना है, दिस इज अराउंड 48-49 के करीब है। तो 16 ये 48-49 पॉइंट समथिंग डिवाइड करोगे तो इट विल बी 3 पॉइंट समथिंग, लेट्स से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऊपर वाला एनर्जी कितनी थी, 2.2, मैं इरेज करके लिखता हूं, ऊपर से देखते हैं। तो हमें फॉर्मूला अब कौन सा यूज करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो वो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू हमने सॉल्व करके निकाल लिया, इट इज अराउंड 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 3.2 आ जाएगी, कैलकुलेशन कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। और माइनस जो है हम कर देंगे 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये माइनस करके कितना आ जाएगा 0.9, तो ये हो जाएगा 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के साथ निकल सकते हैं बाहर। ठीक हो गया, सिंपल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे से ही होते हैं जो इन्हीं 2-3 फॉर्मूलाज में बात बन जाती है जिनकी, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल करें, देख लो इसे, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो अगला करते हैं। हाँ जी, तो हमारा अगला न्यूमेरिकल है द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ पर्टिकुलर मेटल इज मेजर्ड टू बी। इस बार हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया, पोटेंशियल वोल्ट्स में होता है, याद रखना 1.5 वोल्ट। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज इंसिडेंट व्हेन एक्सपोज्ड टू दिस लाइट, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट, तो आपको क्या दिया हुआ है, इसको करते हैं अब शुरू। तो एक तो आपको दे दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 वोल्ट, ठीक है, और दूसरा आपको दे दिया फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट की है विच इज 8 इंटू 10^14 हर्ट्ज। चलेगा काम? आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ब्रैकेट में दिया हुआ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, यहाँ पे हमने लिखा भी था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ही हो सकती है जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल से आप एनर्जी निकाल सकते हो। मतलब उतना ही पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन्स की, मैक्सिमम जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, करंट जीरो हो जाए, उसके लिए मैक्सिमम पोटेंशियल जो लगाना पड़ेगा उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, विच इज इन अकॉर्डेंस विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो बड़ा आसान है। अगर जूल में पूछा होता तो कुछ बात और होती, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद ई। तो इतने वोल्ट, इतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के बराबर होते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 1.5, तो ये एनर्जी आ गई हमारे पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अगर आप फॉर्मूले से जाओगे और वो निकालोगे तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू पोटेंशियल दैट इज 1.5, लेकिन वो जो एनर्जी आती है वो होती है जाउल्स में, वो होती है जाउल्स में। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो तो इसे आप वापस से 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड करोगे, यानी कि यही फैक्टर एज इट इज, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो सीधा सीधा रिलेशन ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए तो सिंपली जितने वोल्ट्स पोटेंशियल है उतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सिंपल था, हो गया, खत्म हुई बात। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, ऐसे ऐसे ही सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ टफ नहीं है करने वाला इसमें। नेक्स्ट पूछा वर्क फंक्शन। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, को मैं वर्क फंक्शन लिख देता हूं। तो यहां से हम निकाल सकते हैं वर्क फंक्शन इज एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, राइट। और एच न्यू कितना दिया हुआ है आपको, दी हुई है न्यू दिया हुआ है, तो ये हो गया 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू न्यू कितना है 8 इंटू 10 पावर 14। ठीक है, ये हो गया एच न्यू, ये हो गया वर्क फंक्शन। लेकिन इसमें यूनिट्स कौन से हैं, जाउल, क्योंकि ये जाउल में है तो हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, विच इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अब इसे भी सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट कर सकते हैं। कितना है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये काट देते हैं, माइनस 19 माइनस 15 हो जाएगा ये, और ये माइनस 15 कट के इसके साथ -1 रह जाएगा, -1 को हम नीचे ले जाएंगे इंटू 10 कर देंगे, तो ये 1.6 इंटू 10 16 हो गया। तो इसे 0 से काट देंगे, और ये 8 से इसको 16 को काट देंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे तो ये 3.3 आ जाएगा। और कुछ तो नहीं बचा, बस खत्म हुआ। तो 3.3 माइनस 1.5, दिस इज अवर वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कितना हो गया 1.8, तो दिस इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन आ गया। सिंपल था ना, देख लो। इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में से आ सकते हैं। वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंसिडेंट एनर्जी, बस ये 3-4 वर्ड्स हैं जो इसमें काम करते हैं। देखो कोई डाउट है तो पूछ लो। तो अगला न्यूमेरिकल करते हैं, विच इज़ ऑन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो पहले वाला पार्ट के हमने न्यूमेरिकल सारे कर लिए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस में, वो हम ऑलरेडी सारे कवर कर चुके हैं थ्योरी लेक्चर्स में। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है, और उसमें लैम्डा कितना होता है ये वाला फॉर्मूला दे दिया था उसने। ठीक है, तो इसी में सबसे पहला फॉर्मूला यूज़ करने लगे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। 100 वोल्ट
ठीक, तो आपको बताना है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो आपको क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल 100 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो आपको मास भी पता है उसका 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, राइट। आपको इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो उस पर चार्ज भी पता है कितना है, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज है। तो ये चीज़ें आपको पता है। आपको क्या निकालना है, एच तो आपको पता ही पता है, एच तो बचपन से पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट्स का ध्यान रखना है राजे, हमेशा यूनिट्स में गलती नहीं करनी। आपको निकालना क्या है, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, एच ओ एम बी। एम बी को पुट करके हमने ई लिख दिया, ई को पुट करके क्यू वी लिख दिया, तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास √2mQV, है ना, ये आ गया। अब सारी वैल्यूज पुट करके आपको आंसर निकालना है, बस इतना ही काम है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। अच्छा, पहले आपको इलेक्ट्रॉन के लिए बता दूं, इलेक्ट्रॉन के लिए आपको याद होगा हमने सॉल्व किया था और फॉर्मूला सीधा लिख दिया था 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम, राइट। तो अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो पुट कर दो, पुट करोगे तो कितना आएगा 12.27। अगर आपको ये याद है तो बड़े अच्छे से आपका फॉर्मूला यूज हो गया और ये आ गया √10, 100 इज 10 और इसको डिवाइड कर देंगे 10 से तो आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ आ जाएगी। दैट्स इट, खत्म। किसकी वेवलेंथ है ये, वैसे किसकी वेवलेंथ है ये, एक्सरे का, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में एक्सरेज की इतनी वेवलेंथ होती है, ठीक है, एक्सरेज की इतनी वेवलेंथ होती है। असल में इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ जो है, जो एसोसिएटेड विद दिस पोटेंशियल जो मैच करती है, वो एक्सरेज के साथ ही मैच करती हैं। इसीलिए क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन जो आपने ब्रैग्स लॉ पढ़ा ना, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, क्रिस्टल को उसमें एक्सरेज से हम देख सकते हैं, है ना। वो डिफ्रैक्शन जो पैटर्न है वो इलेक्ट्रॉन्स भी शो करते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ इसी तरह से मैच करती है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके डेविसन एंड जर्मर ने थोड़ा सा उससे मैच करवाया था। नॉट ओनली दिस कॉन्सेप्ट, क्या किया था उन्होंने, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये तो हो गया, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। उसमें क्या था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, उसमें उन्होंने प्रूव किया था कि जो पार्टिकल का वेव नेचर आप कह रहे हो ये हम चेक करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक फिलामेंट लिया, इलेक्ट्रॉन गन टाइप सिस्टम बना लिया, एक फिलामेंट लिया जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है, उसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ये इजेक्ट करवाएंगे, इसका पूरा सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ से भी, और इलेक्ट करवा के आगे कॉलिमेशन के लिए और एक्सेलरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए आगे एक कैथोड एनोड का सिस्टम लगा दिया। एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल लगाओगे, नेगेटिव पोटेंशियल जो है उसे धक्का मारेगा बहुत दूर से, यहाँ से नेगेटिव पोटेंशियल लगाओगे तो वो उसे कंप्रेस करके भेजेगा दूर, और वहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दोगे तो वो खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा और स्पीड बढ़ाएगा, एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि व्हेनेवर देयर विल बी अ फोर्स देयर विल बी सम एक्सेलरेशन। और यहाँ पे इसे आगे क्या करेंगे, एक टारगेट पे अटैक करवाएंगे, स्ट्राइक करवाएंगे, और वहाँ से जो है टारगेट से एंगल पे डालना है, उसे एंगल पे डाल के यहाँ से जो है डिटेक्टर लगा देंगे, एक डिटेक्टर लगा के यहाँ पे डिटेक्टर को भी अलग अलग एंगल्स पे मूव किया था उन्होंने, अलग अलग एंगल्स पे, इस कर्वेचर पे, इस पाथ पे अलग अलग एंगल्स पे मूव किया था। तो मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ, एक बार ध्यान से फोकस करना। यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन्स भेजने हैं, फास्ट करके भेजने हैं, ठीक है, उसके लिए बीच में कोई नेगेटिव पॉजिटिव लगाना पड़ता है, लगा लो। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कहाँ से, किसी फिलामेंट से निकलेंगे जिसमें फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और वो ये सारा सिस्टम इट्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन गन। तो एक इलेक्ट्रॉन गन लो किसी भी वे से, उसे टारगेट पे अटैक करवाओ, किसी एक टारगेट पे अटैक करवाओ, और वो वहाँ से स्कैटर होके जाने चाहिए, स्कैटर होके अलग अलग डायरेक्शंस में जाने चाहिए, ठीक है, ओके। जाके वो अगर पार्टिकल ही रहेंगे, वेव नहीं होंगे, तो वो
अलग अलग स्कैटर होके अलग अलग पैटर्न अलग अलग डायरेक्शन में सभी इक्वल इंटेंसिटी देंगे। यहाँ पे उन्होंने एक डिटेक्टर लगा दिया और डिटेक्टर लगा के क्या किया, डिटेक्टर लगा के उन्होंने यहाँ पे पैटर्न नोट किया, इंटेंसिटी नोट की इलेक्ट्रॉन्स की, और ये देखा कि वो एक्चुअल में एक ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बना रहे हैं, मतलब एक पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। और वो ब्राइट पैटर्न जो देते हैं, ब्राइट इंटेंसिटी ज़्यादा, एक कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी कहीं कम इंटेंसिटी, और वो इट्स लाइक ए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, मेनली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पर्टिकुलर एंगल, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देते हैं। और ये प्रॉपर्टी जो इंटरफेरेंस की है ये वेव प्रॉपर्टी है, ये पार्टिकल प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहे हैं तो इस वजह से हमने क्या बोल दिया उन्हें कि भाई ये जो पैटर्न दे रहे हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पैटर्न इनके वेव नेचर को शो करता है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था कि एस्टेब्लिश किया था कि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न शो कर रहे हैं जो कि वेव नेचर है, प्लस अगर वेव नेचर है तो उसकी वेवलेंथ निकालो। उन्होंने वेवलेंथ निकाल ली, तो वो जो वेवलेंथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पैटर्न से बन सकती थी, जो उस पैटर्न से बनी थी, वो वेवलेंथ मैच करती थी जो हम इस फॉर्मूले से निकालते थे। तो आपने जो डी ब्रोगली ने फॉर्मूला दिया उसे यूज करके आपने एक वेवलेंथ निकाल ली, और एक्सपेरिमेंट करके आपने एक और इंटरफेरेंस पैटर्न बना के उसकी वेवलेंथ निकाल ली, और दोनों वेवलेंथ्स को चेक करके देखा तो क्या निकला कि ये मैच कर रहे हैं। मतलब एक तो वो पैटर्न वेव पार्टिकल वाला बन रहा है, वेव नेचर वाला, ऊपर से उसकी वेवलेंथ मैच कर रही है, यानी कि द हाइपोथेसिस गिवन बाय दैट पर्सन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये इसमें आइडिया था। तो वो एक्सरेज वाला ही मैक्सिमम डिफ्रैक्शन दिखाता है, और ब्रैग्स लॉ में आपने पढ़ा हुआ जो वही वाला पैटर्न शो करता है, उसी के बेसिस पे काम हो रहा है यहाँ पे, ओके। चलो, तो इस बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको वो कर लेने हैं, है ना। अगर एक और क्वेश्चन करवा दूं, अभी तो हमने सीधा फॉर्मूला यूज कर लिया 12.27 वाला। अगर मान लो मैं चार्ज की जगह, ये इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन दे दूं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं हम, इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या करते हैं, प्रोटॉन कर लेते हैं, तो किस में फर्क पड़ेगा, मास में फर्क पड़ेगा ना, तो मास भी बदल लो। तो यहां पे मैंने प्रोटॉन ले लिया, सेम पोटेंशियल पे प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर दिया, तो मास कितना हो गया उसका, अब उसका मास होता है 1.672, और 672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो मास में ही फर्क पड़ा, चार्ज तो वही है, एच वही है, तो वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज हो जाएंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सारी पुट करने की जरूरत नहीं है, वैसे सीधा भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सारा पुट करके दिखा रहा हूँ। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू पोटेंशियल कितना है 100, ले लो, इसे सॉल्व कर लोगे तो ये 1.6 बाहर आ जाएगा, है ना। 10⁻⁻19 और -27 और -19 कितना हो गया -46, 10⁻⁻23 बाहर आ जाएगा। ऊपर वाले को मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, इंटू 10⁻⁻34, नीचे से यहाँ से √2 दिस विच इज 1.4, अप्रॉक्सीमेटली 1.66 हो गया, 10⁻⁻46 जो है -323 हो गया, और 100 का √10 हो गया, तो ये हो गया -22, और ऊपर जाएगा -12, 10⁻⁻12 ऊपर है, ठीक है, और ये 6.6 इंटू 1.4, ये 1.6, ये आपस में काट पीट के कुछ आंसर आपको दे देंगे, जो कि कितना होगा, हम इसे मान लेते हैं इट इज़ लाइक 2.2 और 2.3 मान लेते हैं। इसे मल्टीप्लाई करके इससे काटेंगे तो इट वुड बी समथिंग लाइक अराउंड 3, ओके 3, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, इतना कुछ आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेशंस में है, कैलकुलेशन में नंबर सही लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये हमारा हो गया, दिस कंप्लीट्स अवर चैप्टर, ये कंप्लीट करके आना, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, अगला काम शुरू करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखना, और इसके डाउट्स जो भी हों मुझे ग्रुप में डाल देना, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।